हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्विक रिवाइज विद मी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर फर्स्ट द फन दे हैड, जो बिहेव की बुक से लिया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे इस चैप्टर की समरी के बारे में। इस चैप्टर में दो कैरेक्टर दिए हुए हैं, एक है मार्जी और दूसरा है टॉमी। ये दोनों भाई बहन हैं, मार्जी और टॉमी। एक्चुअली एक दिन क्या होता है, वो दिन है 17 मई 2157 का दिन, यानी कि आज से लगभग 130 साल बाद हाँ ये दिन है। इस दिन क्या होता है कि मार्जी का जो भाई है टॉमी, उसे एक पुरानी सी बुक मिलती है। वो उसे लेकर आता है, देखता है, वेरी क्यूरियसली वो पाता है कि ये जो बुक है इसमें कैसे पन्ने मतलब पुराने हो चुके हैं, पीली पड़ चुकी है, और कैसे मतलब एक तरह से लिविंग कहें तो नॉन लिविंग थिंग एक बुक उनके हाथ में है। जबकि आज के हिसाब से जिस हिसाब से वो चल रहे हैं उस हिसाब से तो अब हर चीज़ रोबोटिक है। उनका असाइनमेंट, स्कूल, टीचर, सारी चीज़ें ऑनलाइन है, रोबोटिक टीचर है। तो वो देखते हैं, फिर वो कहते हैं कि हाँ एक बार दादाजी ने बताया था, दादाजी के दादाजी ने बताया था कि पहले एक ऐसा स्कूल होता था कि जहाँ पे टीचर होता था, टीचर बच्चों को पढ़ाता था, और जहाँ वहाँ पे जितने भी बच्चे होते थे वो सेम चीज़ें पढ़ते थे, सेम असाइनमेंट करते थे। तो ये चीज़ें उनके लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइजफुल होती हैं। फिर उसके बाद बीच बीच में क्या होता है कि दिखाते हैं कि कैसे जो टॉमी है उसके असाइनमेंट वीक था, तो उसके लिए एक हिस्ट्री का रोबोटिक इंस्ट्रक्टर बुलाया गया। उसी तरह वो जो उसकी सिस्टर है मार्जी, वो भी जब उसका ज्योग्राफी का असाइनमेंट और टेस्ट वो ढंग से नहीं कर पाती है, तो उसके लिए एक इंस्ट्रक्टर को बुलाते हैं, रोबोटिक इंस्ट्रक्टर को। वो सारी चीज़ें ठीक करता है और इस तरीके से। और फिर एक रूम बताते हैं जहाँ पे मार्जी का पूरा सेटअप लगा होता है क्लासेस का अपलोड करने के लिए। सारे कंप्यूटर वगैरह सेट होते हैं, ऑनलाइन टेस्ट होते हैं और ये सब होता है। ठीक है, अब इस चैप्टर के राइटर की बात करें तो इस चैप्टर के राइटर हैं इसेक एसिमोव। सो सबसे पहले डेट है 17 मई। ठीक है, और इस ये अबाउट है ये चैप्टर है द स्टोरी वी शैल रीड इज़ सेट इन द फ्यूचर। ये स्टोरी जो भी हम पढ़ रहे हैं ये फ्यूचर के हिसाब से पढ़ी गई है, तो हम ये मान के चलेंगे कि हम फ्यूचर में इस तरीके से और ये स्टोरी चल रही है। ठीक है, अब हम इस चैप्टर में जो भी मेन मीनिंग्स उनको मैंने नोट डाउन किया उनको देखते हैं। सबसे पहले है क्रिंकली। क्रिंकली का मतलब होता है विद मैनी फोल्ड्स और लाइन, यानी कि जो बहुत ही पुरानी सुकड़ी सी हो गई है। एटिक, एटिक का मतलब अटारी, अटारी यानी कि जो रूफ होती है उसके नीचे जो भी छोटी सी अलमारी लगी होती हैं वो। स्कॉर्नफुल, स्कॉर्नफुल हम बोलते हैं कि एक ऐसी चीज़ को देखना जो कि हमें बर्थलेस लगे। जैसे कोई पुरानी चीज़ मिल जाती है तो वो हमें एक तरह से बर्थलेस ही लगती है। जैसे स्लॉट। अब आता है स्लॉट। स्लॉट का मतलब होता है अ गिवन स्पेस, टाइम और पोजीशन। जैसे कि जब कोविड टाइम पे टीके लगते थे तब हमें स्लॉट बुक कराना होता था तो दैट वाज अ पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर स्पेस एंड पोजीशन। नेक्स्ट है गियर्ड। गियर्ड के साथ हम टू को यूज़ करते हैं, दिया हुआ है। गियर टू का मतलब होता है किसी विशेष मानक या स्तर के साथ एडजस्ट होना, मतलब कि कैसे ये चीज़ होती होगी, इस तरह कैसे हम उसके अनुकूल हो सकते हैं। नेक्स्ट है लॉफ्टली। लॉफ्टली होता है इन अ सुपरियर वे, एक उच्चतम तरीके से। ठीक है, बेटचा। बेटचा यानी कि ये एक इनफॉर्मल वे में है ये मीनिंग। और जैसे कि हम बोलते हैं ना, हे व्हाट्सअप, हे, तो उस तरीके से ये इनफॉर्मल वे का वर्ड है जिसका मतलब होता है बैट यू, यानी कि आई एम श्योर, यानी कि मैं पूरा पक्का तरीके से कह सकती हूँ कि ये बात ऐसे ऐसे है। नेक्स्ट है डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का मतलब होता है विवाद, यानी कि डिसएग्री विद, यानी कि किसी से असहमत होना। नेक्स्ट है नॉन कैलेंटली। नॉन कैलेंटली का मतलब होता है ज़्यादा रुचि ना दिखाना, यानी कि when whenever I say something to him, he he took this नॉन कैलेंटली, कि वो इसको ऐसे देख लेता है जैसे कि उसको कोई ज़्यादा रुचि ना हो। इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं इसको। सो गाइज़ ये थी इम्पोर्टेंट मीनिंग। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इस चैप्टर का जो है राइटर के बारे में, वो है इसेक एसिमोव। इसेक एसिमोव एक ऐसे राइटर हैं जिनको ह्यूगो अवार्ड मिला हुआ है। सबसे पहला पॉइंट है ह्यूगो अवार्ड उन्हें मिला हुआ है। नेक्स्ट है वो ऐसे राइटर हैं जिनके पास 3 देशों की नेशनलिटी है, रसियन, सोवियत और अमेरिकन। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे लगा जो इस चैप्टर के बारे में पूछा जा सकता है वो है कि ये राइटर किसके लिए फेमस है। तो इसेक एसिमोव मोस्ट फेमस फॉर द फाउंडेशन सीरीज़ एंड रोबोट स्टोरीज़। फाउंडेशन सीरीज़ एंड रोबोट्स स्टोरीज़ के लिए वो फेमस हैं।
और जो ये पूछा जाए कि इसिक मूवी कौन से लिटरेरी मूवमेंट से रिलेटेड हैं, तो वो रिलेटेड हैं गोल्डन एज ऑफ साइंस फिक्शन से रिलेटेड हैं। सो गाइस, जैसे कि हम जानते हैं कि केवीएस टीजीटी के एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम बचा है, तो हम सबसे पहले जो उसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उसके अकॉर्डिंग जल्दी से जल्दी चैप्टर को पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ हमने जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है उसको मैंने नोट डाउन किया। अगर इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।